नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जनजाति की दुनिया में चलते हैं जिनका पूरा का पूरा वजूद सिर्फ एक जानवर पर टिका है। भारत के नीले पहाड़ों में रहने वाली टोडा जनजाति के लिए भैंस बस एक पशु नहीं है, बल्कि वो ईश्वर का ही एक रूप है। आइए इन पवित्र भैंसों के रक्षकों की इस अनोखी दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पता है, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो टोडा लोगों की पूरी जिंदगी का फलसफा है। जहां भैंस शांति से चरती है, वहां इंसान का मन भी शांत होता है। उनके लिए भैंस की शांति और इंसान की शांति एक ही बात है। यही उनके वजूद का केंद्र है। और इनकी आबादी कितनी है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सिर्फ लगभग 2000। जी हाँ, बस इतनी सी आबादी उन्हें भारत के सबसे दुर्लभ आदिवासी समूहों में से एक बनाती है, जिनकी अनमोल संस्कृति और परंपराएं आज भी जिंदा हैं। और यहीं से ना टोडा लोगों की सबसे अलग, सबसे अनोखी पहचान शुरू होती है। वो खुद को भैंसों का मालिक नहीं मानते, बल्कि खुद को भैंस के सेवक कहते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। वो अपनी भैंसों को अपने से ऊपर का दर्जा देते हैं, एक पवित्र जिम्मेदारी की तरह देखते हैं। तो आखिर ये लोग रहते कहाँ हैं? चलिए सीधे चलते हैं उनके घर, नीले पहाड़ों की उस खूबसूरत दुनिया में। तो ये जो टोडा जनजाति है ना, इनका घर है तमिलनाडु की खूबसूरत नीलगिरी पहाड़ियों में। यहाँ की ठंडी, धुंध वाली जलवायु और हरे भरे घास के मैदान भैंस पालने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने ये जगह खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाई हो। अब इनके घर भी बिल्कुल इन्हीं की तरह बड़े अनोखे होते हैं। इन्हें मंड कहा जाता है। ये लकड़ी, बांस और घास से बने होते हैं और इनका आकार आधा गोल, किसी बैरल जैसा होता है। लेकिन इनको देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है, इन घरों के दरवाजे इतने छोटे क्यों होते हैं? मतलब इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? हाँ, और वजह भी बड़ी सीधी सादी और समझदारी वाली है। असल में इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो ये कि छोटा दरवाजा पहाड़ों की ठंडी हवा को अंदर आने से रोकता है, और दूसरा ये जंगली जानवरों से भी बचाता है। ये उनकी आर्किटेक्चर की सादगी और बुद्धिमानी दोनों को दिखाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, टोडा संस्कृति के दिल में। यहाँ पर भैंस का मतलब ही बदल जाता है। यहाँ भैंस सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। इसे अगर सीधे सीधे एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, टोडा लोगों के लिए भैंस ही सब कुछ है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, ये उनका जीवन है, उनकी आस्था है और उनकी पहचान है। मतलब आप उनके जीवन को 3 पिलर्स पर टिका हुआ देख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि तीनों का सेंटर पॉइंट भैंस ही है। भैंस उनके लिए देवता है, भैंस उनकी रोजी रोटी है और भैंस ही उनकी पूरी संस्कृति है। देखिए, टोडा समाज में ना भैंस का दूध सिर्फ पीने की चीज नहीं है, ये एक पवित्र चीज है। दूध से बनने वाले घी और दही जैसी चीजों का इस्तेमाल बड़े बड़े धार्मिक कामों में होता है। दूध का अपमान करना देवता का अपमान करने जैसा माना जाता है। और इस पूरी व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जिसे कहते हैं डेयरी प्रीस्ट, यानी दूध का पुजारी। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पवित्र भैंसों की देखभाल करना और दूध से जुड़े सभी रीति रिवाजों को पूरा करना। अब एक दूध पुजारी की जिंदगी और एक आम टोडा इंसान की जिंदगी में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। पुजारी की जिंदगी बहुत अनुशासित होती है, सख्त नियमों में बंधी हुई, जो पूरी तरह से पवित्र कामों पर ही टिकी होती है। वहीं दूसरी तरफ आम इंसान अपने रोजमर्रा के सामाजिक कामों में लगा रहता है। अब जरा टोडा लोगों की कहानियों और कहावतों की दुनिया में चलते हैं। इनसे ना हमें उनकी सोच को समझने में और भी मदद मिलेगी कि वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। उनकी दुनिया बनाने की कहानी तो बहुत ही जबरदस्त है। वो मानते हैं कि महान ईश्वर ने सबसे पहले पवित्र भैंस को बनाया और फिर उस भैंस की देखभाल के लिए पहले टोडा इंसान को बनाया। और बस यही कहानी है, यही वो जड़ है जहां से उनका ये विश्वास आता है कि वो भैंसों के मालिक नहीं, बल्कि उनके रखवाले हैं, उनके गार्जियन हैं। उन्हें ये जिम्मेदारी सीधे भगवान से मिली है। उनकी एक और कहावत है जो बहुत खूबसूरत है, घास का मैदान हमारा मंदिर है। ये दिखाता है कि उनकी आध्यात्मिकता उनकी जमीन और प्रकृति से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। एक और कहावत है जो सीधे सीधे भैंस की देखभाल को भगवान की खुशी से जोड़ती है। अगर भैंस भूखी है तो देवता नाराज हैं,
ये उनकी सबसे बड़ी चिंता और उनकी प्राथमिकता को साफ साफ बताती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अनोखी संस्कृति आज के इस भागती दौड़ती दुनिया में टिकी रह सकती है? चलिए अब देखते हैं कि आज के दौर के इस चौराहे पर टोडा जनजाति आखिर कहाँ खड़ी है। आज के समय में उनकी दुनिया सचमुच सिकुड़ रही है। भैंसों के लिए जो चरागाह थे वो कम हो रहे हैं। बाहरी दुनिया का असर उनकी संस्कृति पर पड़ रहा है और अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को बचाए रखना एक रोज की लड़ाई बन गया है। अगर हम उनके कल और आज को देखें ना तो फर्क बहुत बड़ा है। कल तक जो समुदाय पहाड़ों में सबसे अलग थलग रहता था, आज उसका बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत बढ़ गया है। पुरानी परंपराओं की जगह अब औपचारिक शिक्षा ले रही है और उनकी आत्मनिर्भर जिंदगी पर आज के दौर के दबाव हावी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टोडा जनजाति एक ऐसा नायाब, एक ऐसा दुर्लभ उदाहरण है, एक ऐसी संस्कृति का जिसकी पूरी बुनियाद ना तो खेती पर है, ना शिकार पर, बल्कि एक जानवर और उसके दूध की पवित्रता पर टिकी है। और यही हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या एक इंसान और एक जानवर के बीच का ये पवित्र रिश्ता आज की दुनिया के दबावों के सामने टिक पाएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।